दिल्ली में कनाडा की उपसेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से अवगत हूं। सरकार का रुख भारत के साथ जांच में भाग लेने और सहयोग करने का अनुरोध है, लेकिन वास्तव में यहां इंडो पैसिफिक सम्मेलन में उस मुद्दे को हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। सही मायने में हम सेना से लेकर सेना तक संबंध बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम सभी अपनी अपनी सरकारों यानी कि भारत कनाडा को उस मुद्दे से स्वयं निपटने देंगे। पिरान कलियर के 755वें वार्षिक उर्स के लिए 107 पाकिस्तानी जायरीन हरिद्वार के रोडकी पहुंचे। रेलवे जीआरपी एसपी अरुणा भारती ने कहा, कलियर मेले में शिरकत करने के लिए कुल 107 जायरीन यहां पहुंचे हैं। जायरीन की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनके रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन और कलियर मेले के अंतर्गत धर्मशाला में की गई है। कावेरी जल मुद्दे को लेकर किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया। बीएमटीसी के मुताबिक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट हमेशा की तरह चालू रहेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जब हमने इंडिया का गठबंधन किया तब बीजेपी को एनडीए की याद आई। तब तक अकेला मोदी काफी है ही चल रहा था। जब इंडिया का गठन हुआ तब उनको सिर्फ मोदी नहीं और लोगों की जरूरत महसूस होने लगी। यह बहुत कमजोर एनडीए है। जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं, वह एनडीए कमजोर है। एनडीए की असली ताकत शिवसेना और अकाली दल थे। हम ही उनके साथ 25 साल तक रहे। सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं, अभी और पार्टी भी टूटेंगी। 2024 तक भाजपा भी टूटेगी। खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद कनाडा के ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय उच्चायोग को बैरिकेड से घेर दिया गया। एसएफजे ने डेथ टू इंडिया बाल्कनाइज अभियान शुरू किया है। चरमपंथी संगठन ने कनाडा के प्रमुख शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को मुंबई में कई गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में जाकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी विचार विमर्श किया। जेपी नड्डा मंगलवार को सुबह मुंबई के मशहूर लालबाग का राजा गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में जाकर भगवान गणेश का दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद नड्डा गिरगांव में पिछले 138 साल से लगातार प्रतिष्ठापित गणेशोत्सव मंडल में गए और वहां भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सेलार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। देवेंद्र फडणवीस के शासकीय आवास पर जेपी नड्डा ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात का जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सेलार सहित कई भाजपा के नेता मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में 20 सितंबर तक 38,181 संक्रमण दर्ज किए गए। गंभीर स्थिति के बीच सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन बुखार क्लिनिक और डेंगू जांच केंद्र निर्धारित करने के लिए 15 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। 8,535 मामलों के साथ उत्तर 24 परगना सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसके बाद कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली में क्रमशः 4,266, 4,233 और 3,083 मामले दर्ज किए गए। उत्तर बंगाल के 8 जिलों में डेंगू के 3,276 मामले दर्ज किए गए। उत्तर बंगाल में डेंगू के सबसे अधिक मामले मालदा में हैं, जहां 1,337 मामले सामने आए। पिछले सप्ताह यह संख्या सिर्फ 187 थी। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल डेटा के अनुसार 2022 में बंगाल में देश में सबसे अधिक डेंगू के मामले 67,271 दर्ज किए गए और 30 मौतें भी दर्ज हुई। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लूम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चुपचाप दौरे करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने G20 बैठकों के लिए जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ब्लूम की यात्रा का मामला भारत व पाकिस्तान के बीच हल किया जाना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को देश भर से बधाई संदेश मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आपके नेता राघव चड्ढा की शादी को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी इस खूबसूरत जोड़ी की वेडिंग के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंटरनेट पर लगातार कपल की शादी की एक के बाद एक अनदेखी तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं।
इसी बीच रगनीति की शादी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों फेरों के लिए वेन्यू पर जबरदस्त एंट्री ले रहे हैं। फैंस इस वीडियो पर खूब प्यार भी बरसा रहे हैं।